बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया और अपने टीचर्स के सम्मान में मैं 2 शब्द कहूँगा पहले। हर अक्षर में था ज्ञान, हर शब्द में था सम्मान, आपने ही बनाया हमें आज का इंसान। और आज जो कार्य हम कर रहे हैं कल के इंसान बनेंगे, फ्यूचर बोला जाता है हमारी जनरेशन को। ग्रेजुएशन सेरेमनी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि आप सभी पधारे एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जब आपने वक्त निकाला अपने बच्चों के लिए। ये रेड कारपेट मैंने बिछवाई है क्योंकि रेड कारपेट से मेरा अपना जो एक महत्व है, अपना मेरा मीनिंग है कि रेड कारपेट पे चलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। खून और पसीने की कमाई होती है, इट्स अ मैटर ऑफ ब्लड एंड स्वेट। उन सौभाग्यशाली लोगों को रेड कारपेट पे चलने का मौका मिलता है। आप जो अपने बच्चों का आज विटनेस किया स्टेज पे आते हुए और आपने टाइम निकाला रेड कारपेट पे चलते हुए देखा आज बचपन में, इस उम्र में, मैं आशा करता हूँ कि हमारी मेहनत, आप सबकी मेहनत रंग लाएगी और यही हमारे बच्चे एक दिन उसी रेड कारपेट पे चलेंगे जहाँ पे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिलते हैं। प्री प्राइमरी से प्राइमरी में जाएंगे आपके बच्चे, तभी ग्रेजुएट बोला जाता है। ग्रेजुएट होके एक पग से, पड़ाव से पार करके दूसरे पड़ाव में जाएंगे। एक पोएम है निरंकार देव सेवक जी ने बचपन में पढ़ी थी। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, चिड़िया में लिखी गई थी, तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सारी है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सारी है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, उड़ी दूर तक पंख प्रसार, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी इतना सारी है संसार। जब मैं उड़ी आसमान में दूर तक पंख प्रसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं जो हमारे बच्चे ले रहे हैं, they are getting ready to face the world and definitely the learnings they are getting here, everyone is like involved in the making of them and they will definitely make a mark not only in India but on this planet and on this universe with the help of the learnings that we are getting not from the books but from the Adhyatma. Also the spiritual awakening is also being done in the school with the blessings of Guruji. Respected Ratan Kumar Srivastava ji, our director sir, is present here. I am thankful to him also. वक्त निकाल के हमेशा आते हैं इवेंट्स में, प्रोत्साहन करते हैं और इनका यहाँ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहता है कि मेरे ऊपर एक आशीर्वाद, मेरे से भी बड़ा कोई मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ रहता है। हमेशा ये डेली आते हैं और मुझे गाइड करते हैं। मैं परेशान होता हूँ या किसी तरह की कोई परेशानी, कोई गाइडेंस, कोई प्रॉब्लम है, इनके पास हर चीज़ का निदान है। और मैंने पहले भी कहा कि यूनिटी स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं और कैसे मिलकर चलना है ये हमें सिखाते हैं और यही हम बच्चों को भी सिखाते हैं क्योंकि हमारे भारत में प्यार, भावना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना संस्कार इसीलिए माना जाता था। पेरेंट्स के पांव छुए जाते थे और मैंने सर से ही सीखा कि जब आप झुककर प्रणाम करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सिर की तरफ होता है, तो साइंटिफिक रीजन भी हैं, ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ होता है। और जब हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपकी अपनी बॉडी की वाइब्रेशन होती है, वो भी ट्रांसफर होती है। तो जैसा व्यक्तित्व आपका होता है, जैसे भाव आपके होते हैं, जब आप किसी को छूते हैं तो आपके भाव वहां तक बिना बोले पहुंच जाते हैं। जस्ट अ टच इज सफिशिएंट एनफ टू फील योर एनर्जीज। बहुत बड़ी बात है। वो टच कैसे होगा? पवित्र जब हमारी आत्मा, हमारी सोच, अंतर्मन ही पवित्र होगा। ये राम की भूमि बोला जाता है हमें। हर नर में राम और नारी में सीता माना जाता है और मैं इसी को मानता हूँ, मानता रहूंगा क्योंकि मेरा विश्वास है। हर चीज विश्वास पर ही निर्धारित होती है। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारी धारणाएं रहती हैं, पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो वैसा होगा। सर ने भी यही कहा कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बोलते हैं। तो आपकी सोच नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए। बी पॉजिटिव ऑलवेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। टीचर ने पूछा एक बार बच्चे से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पायलट और ना जाने कौन कौन से प्रोफेशन बता दिए। एक बच्चे ने बोला कि मैम मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने कहा आपने शायद मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना। तो टीचर बोला मैम क्वेश्चन मैंने ध्यान से सुना, लेकिन आपने शायद लाइफ को समझा नहीं। एक बहुत ही आयरनी है इसमें और बहुत बड़ी लर्निंग है। हम अपने बच्चों को सबसे पहले खुश रहना सिखाएं और उनके सामने खुश रहें,
सब और एग्जाम्पल सेट करें कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। वो जो भी करे, जो भी काम करे, हर चीज़ में क्या है, कला है। एक झाड़ू लगाने वाला भी मैं बोलता हूँ कि उसमें भी कला होती है, वो कितनी सफाई से झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। खाना बनाने के लिए भी आपने देखा दाल का जो साफ करवाने की प्रक्रिया थी, इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द टैलेंट दैट ladies usually are doing at home. Many fathers are also doing that. They are helping them in the kitchen also. A very big duty they are performing. That is why I always tell everyone कि house maker बोलिए, house maker घर को बनाने वाली होती है वो गृहस्थी। और आप सभी का भी बहुत बहुत हाथ जोड़कर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर की महानता पर मैं बात करूंगा कि टीचर, अच्छा टीचर और एक महान टीचर कौन होता है। महान टीचर कौन होती है? वह होती है जो राह नहीं दिखलाती है, अंधियारे मन के कोनों में ज्ञान का दीप जलाती है, किताबों से परे सिखाती जीवन का सच्चा सार, गलतियों में भी ढूंढ लेती सीख का अनमोल उपहार। महान टीचर शालिनी सी शीलवान, सीमा सी मर्यादित, छाया सी आश्रय, पूजा सी आराध्य और श्रुति सी ध्वनि ज्ञान बनकर हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन, सब कुछ जो है हम उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने टीचर्स को याद किया कि उनके ज्ञान से ही आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। बहुत बड़ा रोल रहता है जो प्री प्राइमरी की टीचर्स रहती हैं। और बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता कि महान टीचर कौन होता है, बट मेरे लिए वही महान टीचर है जो मेरे साथ रहते हैं। वो खुद खाना खाए ना खाए मुझे खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते खिलाते क्लास में चलते चलते उनकी साड़ी अटक जाती है, वो गिरने लगती हैं, मुझे नहीं गिरने देती, और खुद को भी संभालती हैं। ये नहीं बोलूँगा खुद भी गिर जाती हैं, वो खुद को भी संभालती हैं और मुझे भी गिरने नहीं देती। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, महान टीचर वो होता है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं है। ये क्वेश्चन उसने बहुत सारे रिसर्च करी है, बच्चों से पूछा गया कि महान टीचर कौन होता है। महान टीचर वो होता है, बच्चों का अपना रहता है, सब बच्चे अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं कि बोला मेरा महान टीचर वो होता है जो अच्छा पढ़ाता है। महान टीचर जो होता है वो अच्छी साड़ी पहनता है। महान टीचर वो होता है जो बच्चों के अंदर में रहते हैं, जिसके हेयर कट बहुत अच्छा है। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिले, बट व्हेन यू ग्रो अप एंड रियलाइज कि महान टीचर वो होता है जो आपको सुनता है, जो आपको सुनता है, आपको समझता है, एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है, यानी वो सबसे बड़ा कलाकार होता है। वो मदर का रोल प्ले करता है, वो फादर का रोल प्ले करता है, वो सिस्टर का रोल प्ले करता है, वो फ्रेंड का रोल प्ले करता है, वो प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है। और ऐसे ही टीचर्स हमारे बीच में हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी एंटायर प्री प्राइमरी टीम का, अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ का, और म्यूजिक डिपार्टमेंट है हमारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सपोर्ट स्टाफ है, एवरीबडी हेल्प अस इन ईच एंड एवरी वे। कोई भी फंक्शन रहता है तो पूरी टीम की तरह काम होता है हमारा। और यही जो भावना है ये हमारे बच्चों में रहे, आगे संसार में हम इसको पहुंचाएं। और हमारा भारत जैसे सर ने कहा कि विश्व गुरु जो है वो जरूर बनेगा, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत कम स्कूल्स होते हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का, अच्छी शिक्षा देने का। हम नंबर्स पे भी बिलीव नहीं करते, हम इंसान बनाने में बिलीव करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो सफलता स्वाभाविक ही हो जाती है। जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो सफलता स्वाभाविक ही हो जाती है। तो ऊपर जो लोग बैठे हैं हमारी समिति में, हमारे मैनेजमेंट में, दे आर 24/7 कि कैसे किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए और अच्छे संसार का गठन किया जाए जहाँ पे सिर्फ खुशहाली खुशहाली और खुशहाली। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मोदी।